आज हम जानेंगे सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। जो डीजल इंजन में सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। सिलेंडर ब्लॉक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल सिलेंडर ब्लॉक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके इंडिविजुअल सिंगल पीस के अंदर कास्टिंग किया जाता है। ये सिलेंडर ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है ये आपके इंडिविजुअल है, मतलब आपको अलग अलग सिलेंडरों के लिए अलग अलग तैयार किए जाएंगे। तो ये इतना इतना ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर हेड है, इंजन का सिलेंडर हेड हो गया। तो ये आपके दो सिलेंडर इंजन का है जो मोनो ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक बोलेंगे। मोनो ब्लॉक जो एक साथ डालेंगे, जिसमें आपका सिलेंडर ब्लॉक भी होगा और क्रैंक केस भी होगा। तो इसके अंदर देखिए आप, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया और ये क्रैंक केस हो गया। तो दोनों भाग एक साथ में डालते हैं, उसको बोलते हैं मोनो ब्लॉक कास्टिंग। तो वो सिंगल ब्लॉक कास्टिंग थी, ये मोनो ब्लॉक कास्टिंग है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक है। अब देखिए सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या 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 काम आता है। मुख्य रूप से ये इसके अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक होता है इसमें लाइनर फिट किया जाता है। जैसे ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइनर है। इसके अंदर क्या होगा, आपका पिस्टन है रेसिप्रोकेटिंग गति करेगा, ऊपर नीचे की चाल चलेगा। तो उसके लिए ये सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड लगाया जाता है। ये सिलेंडर हेड है। सिलेंडर ब्लॉक की जो ऊपर की जो सतह होगी वो फिनिशिंग की हुई होगी चाहिए, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं की हुई होगी तो आपको क्या होगा, यहाँ से लीकेज हो जाएगा। जैसे आपके हवा कंप्रेस होती है तो हवा लीकेज हो जाएगी, या वाटर है, वाटर जो वाटर जैकेट में से पानी लीकेज हो जाएगा, या ये जैसे ऑयल गैलरी है, ऑयल गैलरी में से आपके ऑयल लीकेज हो जाएगा। तो ये क्या होनी चाहिए, आपकी फिनिशिंग की हुई होनी चाहिए, इसमें खुरदरापन नहीं होना। इसलिए सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के मध्य अपने सिलेंडर हेड गैस्केट लगाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ से कोई पानी और ऑयल और जो हवा दबी हुई है वो लीकेज नहीं है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सिलेंडर ब्लॉक के ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं वाटर जैकेट, जिसमें आपकी कूलेंट रहता है। जैसे आजकल जो मॉडर्न इंजन आ रहे हैं उनके अंदर कूलेंट निश्चित अनुपात में पानी में मिलाकर बनाया जाता है, तो वो रहता है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, इसमें पानी डाला जाता था, तो उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर जैकेट। ये वाटर जैकेट हो गया। तो और ये जो खांचे दिए हुए हैं, ये जो खांचे दिए हैं इसमें आपके पुश रोड डलती है, जो वालों को खोलते हैं और बंद करने के काम में आती है। तो पुश रोडें यहाँ डाली जाती है, यहाँ पुश रोडें डलेंगी इसके अंदर। पुश रोडें डलने के बाद में ये आपका ब्लॉक ये सिंगल कास्टिंग के साथ तैयार कर दिया जाता है। और करने के बाद में देखिए, अब इसको उल्टा करना। जैसे ये आपके सिलेंडर ब्लॉक, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये इसके अंदर लाइनर फिट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये लाइनर फिट किया हुआ है। और इसके अंदर ऑयल गैलरी बनी हुई है, ये ऑयल गैलरी यहाँ से बनी हुई है। देखिए यहाँ से ऑयल छिद्र दिखाई दे रहे हैं। जो क्रैंक केस सिलेंडर ब्लॉक का ही भाग होता है, क्योंकि ये साथ डाला हुआ है, इसलिए इसमें क्रैंक केस के अंदर क्रैंक शाफ्ट फिट होती है। जैसे मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। और क्रैंक शाफ्ट जिन बेयरिंग के द्वारा फिट होती है उसको बोलते हैं सेल बेयरिंग। इसके लिए ब्रैकेट बने होते हैं आपके, स्पेशल ये ब्रैकेट बने हैं क्रैंक शाफ्ट के लिए। जैसे आपके दो सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट है तो उसके लिए आपके 3 स्पॉट के लिए ये दिए हैं आपके, तो 3 ब्रैकेट हो गए। तो जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट टिकेगी उन भागों क्या बनेंगे, क्रैंक जनरल। जैसे ये एक क्रैंक जनरल हो गया, ये क्रैंक जनरल हो गया, ये क्रैंक जनरल। तो इसमें आपके दो सिलेंडर की अगर क्रैंक शाफ्ट है तो उसमें कितने क्रैंक जनरल होंगे, 3 होंगे। जैसे 1 2 3। तो ये स्पॉट के लिए इसमें यहाँ पे ये सपोर्ट देगा स्पेशल। और इसके लिए क्या होगा, आपके सेल बेयरिंग काम में लेंगे। ये इस टाइप के बेयरिंग अपने काम में लेते हैं। इसको बेबिट बेयरिंग भी बोलते हैं और सेल बेयरिंग बोलते हैं। इसमें आपके एस्बेस्टोस, तांबा और अन्य धातु मिक्स करके इसको बनाया जाता है। इसके लिए स्पेशल लक्स दिए हुए हैं, ये लक्स दिए, इसके लिए लक्स के लिए खांचा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इस लक्स में आपको फिट बिठाना है। जैसे आप इसको बिठाते हो तो इसको ये लग में आपके फिट बिठा के इसको लगाना है आपको। अब इसको उल्टा करना पर। अब देखते हैं, आपको इसको क्रैंक शाफ्ट फिट करके दिखाता हूँ। इसमें किस टाइप की क्रैंक शाफ्ट फिट होती है, वो खड़ा होगा। हाँ, तो इसके अंदर
जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक के नीचे आपके क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस का नाम क्रैंक केस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर इंजन की क्रैंक शाफ्ट फिट होती है। जैसे मैंने ये फिट करके दिखाई है, ये देखिए क्रैंक शाफ्ट है, इसमें क्रैंक शाफ्ट मैंने फिट कर दी। और क्रैंक शाफ्ट है जहाँ पे फिट होती है, जहाँ पे फिट होगी उनको आपने क्या बोलेंगे, क्रैंक जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रैंक जनरल। तो इसमें क्रैंक जनरल कितने हो गए, 1 2 और 3। और ये जो 3 क्रैंक जनरल होते हैं इनमें मेन जनरल ये हो गया, एक मेन जनरल ये हो गया और एक मेन जनरल ये हो गया। बीच वाले को क्रैंक जनरल बोलेंगे, मेन जनरल भी बोल सकते हैं साइड वालों को, है ना। ये अब देखिए इनको फिट करने का तरीका, ऊपर आना, ऊपर आ गया। अब यह तरीका क्या है, जो सेल बेरिंग जो इसका जो आधा भाग है, आधा भाग तो इसके बॉडी के साथ ही डाला जाता है। जब इसको डालते हैं, जब इसके आधे भाग को अपने बॉडी के साथ डाल देते हैं और आधा भाग को क्या करेंगे, अलग कैप दी होती है, इसका आधा भाग है जो सेल बेरिंग का आधा भाग है, ये भी अपने इसमें इस टाइप का अपने डालना है। नंबर देना हो, इस टाइप अपने क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। एक और दे, देना हुआ है। इस टाइप लगा के यहाँ पे आपके नट बोल्टों के द्वारा अपने इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। और क्रैंक शाफ्ट आपकी ये क्या होती रहेगी, इसमें घूमती रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये, जब आपके मोनोब्लॉक जो कास्टिंग करेंगे तो उसमें क्रैंक केस शामिल होगा। आपके क्रैंक केस के जो नीचे वाली साइड है, ये नीचे वाले मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, ये नीचे वाली जो साइड है यहाँ पे आपके हेड वो गैस पेट लगाकर और ये ऑयल सम्प लगाते हैं इसके ऊपर। ये ऑयल सम्प है इसका, ये ऑयल सम्प इसके ऊपर लगा देंगे। और ये ऑयल सम्प का आपका ड्रेन प्लग दिया हुआ है, ड्रेन प्लग के द्वारा अगर आपका ऑयल खराब हो जाता है निकालने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इसमें क्रैंक गियर लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ, ये क्रैंक गियर है, ये क्रैंक गियर है। एक इसमें क्रैंक शाफ्ट भी लगती है। अगर आपका चालन, ये क्रैंक शाफ्ट है आपके, अगर आपका चालन गियर विधि के द्वारा है तो वो क्या होगी, आपके क्रैंक केस के नज़दीक ही आपकी क्या लगेगी, क्रैंक शाफ्ट डलेगी। तो ये आपके इसमें डलेगी। ये क्रैंक शाफ्ट आपकी डलेगी और इसमें एक आइडल गियर डलेगा, ये आइडल गियर होता है। तो ये आइडल गियर, इनके ये निशान, ये दांतों को निशान मिलाने पड़ते हैं इसमें, इसको बोलते हैं टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग। तो क्रैंक शाफ्ट के टाइमिंग के द्वारा ये निशान मिलाकर इसमें अपने ये डाल देंगे इसमें। ये जो बीच में जो गियर लगाते हैं, ये जो गियर लगाते हैं इसको बोलते हैं आइडल गियर। ये गियर लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइडल गियर। अगर ये आपके क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्रैंक शाफ्ट भी क्या घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। इसलिए अपने बीच में क्या लगा देते हैं, आइडल गियर। या क्रैंक शाफ्ट की दूरी और क्रैंक शाफ्ट की दूरी थोड़ी ज़्यादा है क्रैंक केस के अंदर, तो अपने क्या लगा देंगे बीच में, आइडल गियर। इसलिए बीच में क्या लगाया जाता है, आइडल गियर लगाया जाता है। तो ये आपके हो गई। और ऑयल गेरियाँ यहाँ से आपके, ये ऑयल गेरियाँ बनी हुई है इसमें, यहाँ बॉडी के अंदर से ये ऑयल गेरियाँ बनी हुई है। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनमें क्या बनी हुई है, ऑयल गेरियाँ बनी हुई है। और क्रैंक शाफ्ट में आपकी क्या बनी हुई है, ऑयल गैलरी बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप की होती है। ये देखिए यहाँ पे आपकी ऑयल गैलरी है, ये ऑयल गैलरी आ गई ना। फिर ये देखो ये निशान आ गया, ये बॉडी के अंदर से बनी हुई है ये ऐसे ऑयल गैलरी। ये क्रैंक जनरल में आपका ऑयल गैलरी आ गया, फिर यहाँ से ऑयल आ गया, इसको लुब्रिकेंट कर दिया, फिर यहाँ से प्रेशर से ये जो प्रेशर जो बन के आएगा ऑयल, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इधर वाला जो क्रैंक जनरल है इसका यहाँ पे आ जाएगा, इस क्रैंक पिन में आ जाएगा, इसका इस क्रैंक पिन में आ जाएगा। इस टाइप का इसका ऑयल का सिस्टम होता है। और देखिए इसके अंदर ये देना, ये ऑयल फिल्टर है आपके इसमें लगाने के लिए, इसमें ऑयल फिल्टर भी लगा होता है। तो ये इसके लिए स्पेशल जगह दी है ऑयल फिल्टर के लिए। ये देखिए ये ऑयल फिल्टर के लिए जगह दी है। और एक ऑयल पंप भी लगता है यहाँ इसके अंदर, ऑयल पंप है जो ऑयल फिल्टर करके आपके भेजेगा, जो आप इस टाइप का लगेगा, इस टाइप इसमें लगा हुआ होगा।
ये ऑयल फिल्टर हो गया। इसके लिए कूलिंग के लिए फिन्स बनी हुई है इसके अंदर, ये ठंडा होता रहे जैसे इंजन चले, तो ये फिन्स है, इसकी स्पेशल फिन से बनाई हुई है यहाँ पे, ये फिन्स है इनकी। और ये आपकी ऑयल फिल्टर होगी, दिखा देता हूँ आपको, ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। और क्रैंक शाफ्ट फिट करने के लिए भी इसमें जगह प्रदान, क्रैंक शाफ्ट फिट करने के लिए इसमें जगह प्रदान की होती है, क्रैंक शाफ्ट के लिए भी इसमें जगह प्रदान की होती है, और आइडल गियर के लिए भी होती है। और एक यहाँ पर गियर और लगता है, इसको बोलते हैं टाइमिंग गियर, FI पंप के लिए टाइमिंग सेटिंग के लिए यहाँ पे एक गियर लगा होता है, तो उसे अपना FI पंप बोलते हैं। और ऊपर वाला जो भाग होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक के जो ऊपर वाला भाग होता है, उसमें सिलेंडर हेड फिट किया जाता है। उसके लिए आपके या तो स्टड लगे होते हैं, इसमें आपके स्टड लगे हैं, कईयों में बोल्ट लगते हैं, सिलेंडर हेड से क्या लगते हैं, बोल्ट लगते हैं, तो वो बोल्ट लगा के अपने इसको क्या कर देते हैं, टाइट किया जाता है। ये इसकी विशेष धातु क्या होती है, ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना, किसका बना होता है, कास्ट आयरन। कौन सा होता है, ग्रे कास्ट आयरन। और आजकल सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील मिलाकर, निकल धातु मिलाकर और भी बढ़िया धातु को बना देते हैं। लेकिन आजकल जो पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, उनमें आपके एल्यूमिनियम अलॉय धातु के भी आपके क्या बने हुए आते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक और जो मोनोब्लॉक कास्टिंग के हैं वो एक साथ में डाले हुए आते हैं। लेकिन उनमें और कास्ट आयरन वाले प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये गर्म होंगे तो इनके जो थ्रेड कटी हुई है, ये इसके अंदर जो थ्रेड कटी हुई है, थ्रेड जो आपके गर्म होने पे भी ये क्या होंगे, जल्दी ख़राब नहीं होती हीट होने पे भी। लेकिन एल्यूमिनियम अलाई वाली जो थ्रेड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होने के बाद में ये क्या होती है, खराब हो जाती है। तो थोड़ा ये विशेष ध्यान रखना होता है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।